के द्वारा जितना दुख मिलना है, मैं अपना सुख दुख लेकर पैदा हुआ हूं। इस संसार में मैं अपना सुख दुख लेकर पैदा हुआ हूं। मेरे भाग्य का, भीष्म पितामह के भाग्य का जितना दुख था उन्होंने भोगा। भगवान राम के भाग्य का जितना दुख था उन्होंने भोगा। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। मेरे भाग्य का सुख भी मैं लेकर आया हूं और मेरे भाग्य का दुख भी लेकर आया हूं। जब मेरा सुख मैंने भोगा तो मेरा दुख भी मैं ही भोगूंगा। इसलिए पति पत्नी बेटा बेटी कैसे भी हो, ये समझो कि जैसे कई बार मंदिरों में हमें प्रसाद मिलता है। एक मंदिर में हमें प्रसाद मिला तो एक दिन गए तो केला मिला, एक दिन गए तो सेब एप्पल मिला, एक दिन गए तो ककड़ी प्रसाद में मिली। पर जब खाया तो ककड़ी कड़वी थी, तो बगल वाले की ककड़ी भी कड़वी, तो उसने एक कौर खाया और फेंक दिया और थूक दिया। तो पीछे वाले ने वो ककड़ी उठाई, धोया और खाने लगा। उसने कहा, भाई ये ककड़ी कड़वी है, क्यों खाता है? उसने कहा कि भगवान का प्रसाद है। कल केला मिला था, मीठा था, तब तो हमने उसे नहीं फेंका। जब मीठा मीठा गप कर लिया तो कभी कड़वा मिल जाए तो उसे भी स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि मीठा भी उसी का प्रसाद था और कड़वा भी उसी का प्रसाद है। तो अच्छी पत्नी तो सब स्वीकार करते हैं, अच्छा पति तो सब स्वीकार करते हैं, अच्छा पुत्र अच्छी पुत्री सब स्वीकार करते हैं। पर यदि हमारे भाग्यवश गलत पुत्र गलत पुत्री गलत पति गलत पत्नी मिली है तो भाग्य मानकर स्वीकार करो। ये हमारे भाग्य का ही फल है, कर्मों का फल। हमारी पत्नी कौन है? हमारे कर्मों का फल पत्नी बनकर आया, हमारे कर्मों का फल पति बनकर आया, हमारे कर्मों का फल पुत्र बनकर आया। को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में, ये सेंटेंस दोहराओ मेरे संग, बोलो, इस संसार में कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता। इस संसार में कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता। प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों का फल सुख या दुख के रूप में प्राप्त करता है। इसे आप हंसकर स्वीकार करें या रोकर, इसलिए ये आपके कर्मों का दंड है। किसी जन्म में हमने कोई गलत काम किया होगा जिसका फल हमें इस जन्म में इस रूप से चुकाना पड़ रहा है।